शर्म की बात है कि ट्रम्प जैसा देश के राष्ट्रपति हमारे भारत देश के लिए बोलता है कि हमने ये कहा, हम धमका रहे हैं। ये तो मोदी जी को 24 बार बोल चुका है, मोदी जी ने एक बार भी कुछ उस पर जवाब नहीं दिया। कि मोदी का जो झूठ फैला था कि ट्रम्प मेरे दोस्त है और पूरी बेनकाब हो गई है भारत की विदेश नीति। हाँ, सैलरी नहीं बढ़ी लेकिन महंगाई बढ़ी। आदरणीय मोदी जी नहीं संभाल पा रहे देश को, और देश को नहीं संभाल पा रहे तो ये घटनाएं हो रही है। मोदी जी ने नाक कटा दी पूरे देश के अंदर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर एक बार भारतीय आईटी सेक्टर पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में अब ऐसा नहीं होगा कि भारतीय लोग अमेरिका की टेक कंपनियों में काम करें, वो इसे ख़त्म करेंगे। इसके बाद देश में राजनीति भी गर्म हो चुकी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि बार बार ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, बार बार ट्रंप भारत और पाक युद्ध रुकवाने में व्यापार की धमकी देने की बात कर रहे हैं और अब उन्होंने आईटी सेक्टर पर हमला बोला है। तो भारत की सरकार उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रही है, इस पर लोगों का मानना क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने भारत को धमकाया, मैंने भारत में व्यापार की धमकी दी, तब जाकर उन्होंने युद्ध बंद किया। अभी तक 24 बार वो कह चुके हैं। 140 करोड़ का हमारा देश है। प्रधानमंत्री मोदी 56 इंच की छाती अपने आप को कहते हैं, वो क्यों जवाब नहीं दे पा रहे राष्ट्रपति ट्रंप को? वो क्या है, मोदी डरे हुए हैं अडानी और अंबानी की और अंबानी की सरकार चल रही है, उनको पैसा दे रहा है, डरे हुए हैं। हर जहाँ जिस देश में जाते हैं वहाँ पे अडानी अंबानी को ठेके और समूहता को देते हैं, तो डरे हुए उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। कई बार ये देखा जा रहा है, आप इसको कितना अपमानजनक मानते हैं कि बार बार 24 बार उन्होंने कह दिया कि मैंने भारत को कहा कि हम व्यापार नहीं करेंगे, तो युद्ध रोको। तो भारत क्या इस दबाव में आना चाहिए? भारत को 140 करोड़ का इतना विशाल देश क्या हमारे लिए अपमानजनक है या नहीं है? ये अपमानजनक है, बहुत राष्ट्र के लिए बहुत अपमानजनक है कि हमारे देश के संबंध में और दूसरे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये बात कहे, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। क्या लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है इनका, वो फलीभूत हो पा रहा है और जमीन पर लागू हो पा रहा है? ये नहीं, जमीन पे लागू नहीं है, सिर्फ कागजों में है और होर्डिंग में, और कुछ नहीं है। आप इस सरकार को कैसे देखते हैं, पिछले 11 साल का कार्यकाल? हम बहुत ही बेकार सरकार है, बहुत भ्रष्ट सरकार है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत की जो आईटी कंपनियां हैं, आपको भी पता होगा कि आईटी सेक्टर में हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत की जो आईटी कंपनियां हैं उन पे मैं लगाम लगाऊंगा। अब मेरे दौर में ऐसा नहीं होगा कि भारतीय लोग अमेरिका के लिए काम करें। तो भारत की जो विदेश नीति है, जो मोदी जो कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं ट्रंप, तो कहाँ फेल नजर आती है कि बार बार ट्रंप जो है वो भारत को कभी टैरिफ की बात करते हैं, कभी वो आईटी की बात करते हैं, कभी युद्ध की बात करते हैं। कैसा देखते हैं? ये तो शर्म की बात है कि ट्रम्प जैसा देश के राष्ट्रपति हमारे भारत देश के लिए बोलता है कि हमने ये कहा, हम धमका रहे हैं। ये तो मोदी जी को 24 बार बोल चुका है, मोदी जी ने एक बार भी कुछ उस पर जवाब नहीं दिया, ना मीडिया को, ना किसी सरकार को, ना सदन में दिया इसका जवाब। कुछ बोल ही नहीं पाते वो, उनकी चुप्पी सदी हुई है। इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री का अडानी और अंबानी चला रहे हैं इनको, मोदी जी को। 4 गुजराती देश चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ये मोदी जी सब फेल इनका, पूरा सरकार फेल है। आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी जो है वो ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं, वो किस दबाव में है जो कि मुंह खोल नहीं पा रही है लगातार? सर, अडानी अंबानी हर जगह पूरे देशों में विदेशों में कारोबार फैला हुआ है। अगर मोदी जी कुछ बोलते हैं तो ये बोले नहीं देते हो ना, अडानी अंबानी। इनका करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार अमेरिका में चल रहा है। अगर ये मोदी जी कुछ बोले तो ये रोक देते होंगे, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भारत की विदेश नीति बहुत कमजोर है। ट्रंप लगातार जो है पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और भारत को नीचा दिखा रहे हैं। कि मोदी का जो झूठ फैला था कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं और इस पूरी बेनकाब हो गई है भारत की विदेश नीति चारों तरफ से। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय भी मोदी जी इसके पहले लगभग 100 देशों की यात्रा कर चुके, लेकिन लगातार जो है हमारा किसी ने भूलकर भारत का समर्थन नहीं किया और हम मतलब असमंजस की स्थिति में रहा पूरा। मतलब भारत के साथ, भारत में क्योंकि आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, तो ऐसे में ये होना चाहिए था कि 90% देशों को भारत के साथ भारत की इस रणनीति का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन पूरा विश्व जो है इस मामले में मौन रहा। तो मैं तो इतना समझता हूँ कि भारत की विदेश नीति और मोदी जी की जो नीति है, देश का पैसा खर्च करके पूरी दुनिया में घूमने का कोई मतलब नहीं है और पूरी तरह से विदेश नीति फैल।
जब एक 35 करोड़ के देश का राष्ट्रपति भारत को लगातार धमकाए, कभी टैरिफ के मुद्दे पर, कभी पाकिस्तान और भारत के युद्ध के मुद्दे पर, तब आप एक देशवासी होने के नाते कैसा इसको समझते हैं, कितना अपमानजनक? देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका मतलब ट्रम्प लगातार इन टैरिफ के मामले में सबसे ज्यादा भारत को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी या भारत सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी, देखिए मोदी जी की सरकार में कोई दूसरा जिम्मेदार या कोई कुछ बोलने की हैसियत वाला तो है नहीं, यहाँ कोई मंत्रिमंडल जैसा तो कुछ है नहीं। एक दो नाम है जो दुनिया जानती है, वही लोग बोल सकते हैं। न विदेश मंत्री की भी हैसियत नहीं है कि वो विदेशी मामलों में कुछ बोल सके। तो ये इनका कौन सा हिडन एजेंडा है, इनकी कौन सी नस दबा रखी है, इनके कौन से मित्रों के अमेरिका में धंधे ऐसे अटके पड़े हैं जिसके कारण ये हर चीज को सुनते जा रहे हैं और सुन रहे हैं। देश की बदनामी हो रही है, देश को बार बार अपमानित किया जा रहा है। इसके बाद भी मुखर होके एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के मुखिया होने के नाते उस पर कोई टिप्पणी या उसका कोई विरोध भी दर्ज नहीं करा पा। एक समय वो था कि जब 1971 में इंदिरा गांधी ने भारत मतलब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था, और एक समय नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हमने देखा कि तीसरे व्यक्ति के इंटरफेयर के कारण उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। आप कैसे देखते हैं, क्या मोदी का सीना? इंदिरा जी जो है उनकी बात अलग है। उस दौर में भी भारत उस समय बहुत इतना आत्मनिर्भर नहीं था जितना आज है, ना इतना शक्ति संपन्न था। लेकिन इसके बावजूद भी इंदिरा जी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति के निजी सचिव को मना करके आ गई थी कि मैं उठ के जा रही हूँ, मुझे बात नहीं करनी। तो ये देश की दमदारी दिखाने का मामला होता है। जब कोई देश संबल के साथ, दमदारी के साथ खड़ा होता है, उसका मुखिया दमदारी से बात करता है, तो दूसरे देश भी उसके समर्थन में खड़े होते हैं, उसका सहारा बनते हैं और उसके मित्रों की संख्या बढ़ती है। और जब हम अपने आप को कमजोर दिखाते हैं, बार बार अपमान सहते हैं, तो हमारे जो मित्र भी हैं वो भी हमसे छिटकने लगते हैं। जैसा कि रशिया और चीन की दोस्ती के मामले में जो भारत भोग रहा है, वो इसी मोदी की इसी रणनीति का फैलर है कि रशिया भारत को छोड़ के चीन की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहा है, जबकि रशिया हमारा परंपरागत मित्र है, विश्वसनीय मित्र है। तो ना तो हम उसको निभा पा रहे हैं और जो अमेरिका को निभाने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बार बार देश का अपमान करा रहे हैं। इनको कहीं भी 1% सफलता नहीं मिल रही। अभी तो प्रेजेंट टाइम में भारत की विदेश नीति कमजोरी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हर जगह भारत का अपमान हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे 125 करोड़ देशवासियों का अपमान होता है। जो भी ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमारे देश का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारी विदेश नीति कमजोर है, इसलिए हमारे देश का अपमान हो रहा है। आपको तब कैसा लगता है जब कोई एक छोटे से देश का राष्ट्रपति ट्रम्प 140 करोड़ लोगों का अपमान करे कि मैं भारतीयों को नौकरी नहीं दूंगा, मैं भारतीयों को जो है IT सेक्टर से बाहर करूंगा अमेरिका से, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? थोड़ा तकलीफ से फील होती है, लेकिन मोदी जी लगे हैं तो वो वहाँ भी भारतीय जा रहे हैं काम के तलाश में, वहाँ भी मिल रहा है काम। और जहाँ भी आज तक जो बेरोजगार टहलते थे, आज वो रोजगार है। आपके पास तो रोजगार नहीं है ना? फिर नहीं सर, अभी तो मैं तो नया आया हूँ, तो तुरंत काम तो मिलेगा नहीं। काम की तलाश में है, 2-4 दिन हुआ अभी आए, तो काम तो मिलेगा ही। किस चीज का काम खोज रहे हैं आप? जी कोई भी अभी काम मिल जाए। अभी तो कोई आप घर से आया हो तो कोई इंसान कोई भी काम मिल जाए तो करेगा। तो बेरोजगारी तो है ना, फिर तो ये मानते हैं ना आप? जी हाँ, बेरोजगारी तो है, महंगाई है। हाँ, लेकिन पहले से बहुत अच्छा है। जो 70 साल पहले था वो उससे आज बहुत अच्छी है सरकार। लेकिन भाजपा की सरकार कह रही है कि महंगाई जो है 6 सालों में घट गई है, वो भी 3% घट गई है। घटी या बढ़ी महंगाई, आप मुझे बताइए, सच्चाई से बताइए। नहीं, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, बाकी ये तो सैलरी बढ़ी है लोगों की। हाँ, सैलरी नहीं बढ़ी लेकिन महंगाई बढ़ी। हाँ जी, तो सरकार को महंगाई पे काम करने की आवश्यकता है ना? हाँ, महंगाई पे काबू लाना चाहिए सरकार। आप देश से जो लोग हैं, अगर महंगाई कम होगी तभी तो आपके अच्छे दिन आएंगे। जी, सरकार को महंगाई पे काबू करना चाहिए। और जो बेरोजगार टहल रहे हैं नौजवान, उनको रोजगार मिलना चाहिए और उनको पगार भी थोड़ा बढ़ा के ही मिलना चाहिए। क्या राष्ट्रपति ट्रम्प के मित्र मोदी किसी दबाव में है? बिल्कुल निश्चित तौर से लग रहा है। देश की जनता जानना चाहती है क्या दबाव है। आखिर कब तक अपमानित होते रहेंगे भारतीय को अपमानित करने का श्रेय सिर्फ सभी समाज के लोगों को आदरणीय मोदी जी नहीं संभाल पा रहे देश को, और देश को नहीं संभाल पा रहे तो ये घटनाएं हो रही है। इसीलिए लोग बाहर के लोग बोल रहे हैं। यदि देश का
अपना परिवार का मुखिया मजबूत होगा तो उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। भारत की विदेश नीति को कैसे देखते हैं आप? विदेश नीति देखो, पहले से जब चल रही थी तो लोग एक बार कंफ्यूज से हो गए थे कि वो बहुत ही सूट बूट की सरकार रही है और अपने शागिर्दों को साथ ले जाके भारत की जय जयकार करवाने का श्रेय मोदी जी को जाता था। तो लोग सोचते थे कि निश्चित तौर से मोदी जी बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि आज देश पूरा झुकाव की तरफ है। देखिए आप, हमारी इकोनॉमी झुकाव की तरफ है, हमारे लोग जो है वहां जाते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता, सिर्फ मोदी जी अपना सम्मान करवाना चाहते थे विदेशों में जाकर। यही है उनकी नीति। दिल्ली ट्रम्प का बयान आया, उन्होंने कहा कि भारत का जो आईटी सेक्टर है जो अमेरिका के लिए काम कर रहा है वो अब काम नहीं करेगा, ये मेरे दौर में ये संभव नहीं है। तो जिस तरीके से भारतीय आईटी सेक्टर पर हमला बोला जा रहा है, जिस तरीके से भारतीय लोगों को धमकाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी क्या साबित करती है? देखिए, मोदी जी ने नाक हटा दी पूरे देश के अंदर। लगातार ट्रम्प ये अच्छे फ्रेंडली हुआ करते थे, लगातार ट्रम्प 25 बार कहते हैं कि हमने सीज फायर करवाया, भारत को दबाव देकर सीज फायर करवाया है। क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर है? जब देश में सुई नहीं बनती थी, चाहे 77 की लड़ाई देख लो आप, चाहे इंदिरा गांधी जी को देख लो, देश के टुकड़े करा दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया। उस वक्त भी अमेरिका ने दबाव डाला था, लेकिन इंदिरा गांधी ने दबी नहीं और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। और मोदी जी पता नहीं क्यों डर रहे हैं, देश अपना संपन्न है, उसके बावजूद भी अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया था अमेरिका का, फिर भी इंदिरा गांधी ने बात नहीं की टेलीफोन पे। और ये लगातार सीज फायर 25 बार बोल दिया कि मैंने सीज फायर करवाया है, मैंने सीज फायर करवाया है। इन्होंने देश का नाक कटवा दी, दुनिया के अंदर भारत को कमजोर साबित कर दिया। आज आप देख सकते हैं पड़ोसी राज्य जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे पड़ोस में है, वो मोदी जी को कुछ समझते ही नहीं है। आज हमारे को चाइना आंख दिखा रहा है, भूटान जो नेपाल हमारे फ्रेंडली होते थे वो भी आज हमारे से दूर है, रूस हमारे से दूर है। आप देख सकते हैं कि भाई लगातार जिस तरीके से उन्होंने, वो तो अंदर घुस रहा है मोदी जी, और वो ट्रम्प है जो उनको आंख दिखाकर भारत पर करे टैरिफ के मामले में, कभी कुछ चीज फाइल के मामले में। तो ये बहुत ही गलत है और मोदी जी इसमें फैल ये साबित हो चुके हैं, हिंदुस्तान की नाक हटाती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से लोगों का मानना यही है कि राष्ट्रपति ट्रम्प जिस तरीके से भारत के लोगों को, भारतीय आईटी सेक्टर को, भारत की सरकार को लगातार धमकी दे रहे हैं, उस धमकी का मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए और उन्हें सही और सटीक जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है। इसलिए भारत की सरकार को चाहिए कि ट्रम्प को ब्राजील के राष्ट्रपति की तरह मुंह तोड़ जवाब दे। फिर मिलूंगा किसी अन्य समस्या के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।